जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एसएससी सीएचएसएल के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं 12 नवंबर से, तो उससे रिलेटेड आपके लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जिन बच्चों का एग्ज़ाम 21 नवंबर को लगा हुआ है उन लोगों को ये हमारी क्लास जो है बहुत ही बेनिफिट और हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, इसमें हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन हैं वो टोटली इक्विडिटी पैटर्न पर आधारित हैं और PYQ बेस्ड हैं। ठीक है, तो बस आप इतना करके जाइए, आपका जो एग्ज़ाम है वो कल का यानी कि 21 नवंबर का सबसे अच्छा होगा। साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देंगे, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो गाइस, क्लास अगर पसंद आती है तो क्लास को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, और हमारे साथ इसी तरीके का रिवीजन करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट अकेडमी ये सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए, और आपका हम समय भी ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। केवल और केवल 5 से 4 मिनट में ही हम क्लास को समाप्त कर देंगे, क्योंकि हम इसमें रैपिड फायर रिवीजन करवाएंगे। कम समय में ज़्यादा कंटेंट देंगे। हम लगभग 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। आपको बताना है जो लाइट ईयर होती है ये किसकी यूनिट होती है। ये समय की होती है, या द्रव्यमान की होती है, या दूरी की होती है, या ऊर्जा की होती है। तो देखिए, जो प्रकाश वर्ष है यानी कि लाइट ईयर है, ये लाइट ईयर जो होती है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो समय की इकाई होती है वो होती है सेकंड। ठीक है, और द्रव्यमान की इकाई जो होती है वो होती है किलोग्राम। ठीक है, और ऊर्जा की जो इकाई होती है वो होती है जूल। ठीक है, क्या होती है? जूल होती है। ठीक है गाइस, तो ये अदर फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का जो भार है वो किसके बदलने से बदलता है। यानी कि जो किसी वस्तु का जो भार होता है वो किसके बदलने से बदलता है। क्या द्रव्यमान के बदलने से बदलता है, गुरुत्वीय त्वरण के बदलने से बदलता है, समय के बदलने से बदलता है, या आयतन के बदलने से बदलता है। तो आपको बता दें, किसी वस्तु का जो भार होता है ये किसी भी मतलब कि प्लैनेट पे गुरुत्वीय त्वरण के बदलने पर बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दर्पण में बनी छवि हमेशा काल्पनिक और सीधी होती है। ये वर्ड यहाँ पर ध्यान रखना है कि काल्पनिक और सीधी होती है। ये कौन से दर्पण में होती है? क्या वो उत्तल दर्पण में होती है, अवतल दर्पण में होती है, समतल दर्पण में होती है, या ए और सी दोनों में? तो आपको बता दें, जो सीधी होगी वो हमेशा समतल दर्पण में होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा बहने पर चुंबकीय क्षेत्र का नियम किसने दिया था। यानी जब विद्युत धारा बह रही होगी उससे संबंधित जो चुंबकीय क्षेत्र का नियम है वो किसने दिया था? तो क्या ओम ने दिया था, या न्यूटन ने दिया था, या ऑस्टेड ने दिया था, या फैराडे ने दिया था? तो आपको बता दें, जो विद्युत धारा बहने पर चुंबकीय क्षेत्र का जो नियम था ये हमारे ऑस्टेड साहब ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति होती है। तो देखिए, मनुष्य के द्वारा सुनी जाने वाली जो ध्वनि की आवृत्ति होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सामान्य नाम होता है वो क्या होता है। तो आपको बताना है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का पहले आपको जो सामान्य सूत्र होता है वो बता दें। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो NaOCO3 NaHCO3 सॉरी NaHCO3। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र होता है NaHCO3। ये इसका सामान्य सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और ये जो इनका सामान्य नाम होता है वो होता है हमारे खाने वो सॉरी इसके जो सामान्य नाम होता है वो होता है खाने का सोडा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल की नोक किससे बनी होती है। तो पेंसिल की नोक ग्रेफाइट से बनी होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक नोबेल गैस है। तो देखिए, नोबेल गैस जो है वो हीलियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध का पीएच लगभग होता है। तो दूध का जो पीएच मान होता है वो आपको बताना है कितना होता है। ठीक है, तो देखिए आपको बताते हैं, जो दूध का पीएच मान होता है वो होता है 6.5, यानी कि ये हल्का अम्लीय होता है दूध। ठीक है,
और रक्त का पीएच मान आपको ध्यान रखना, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान होता है 1.2 के लगभग होता है, ठीक है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, शराब में पाया जाने वाला मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है। तो देखिए, जो शराब में पाया जाने वाला मुख्य रासायनिक पदार्थ होता है वो होता है एथेनॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इंसान के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है, जिसे हम लीवर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, यानी जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है, ठीक है। बोन मैरो यानी कि जिसे हम अस्थि मज्जा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया का कारण क्या है। तो मलेरिया का जो कारण होता है वो होते हैं हमारे, देखिए एक मच्छर होता है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पत्ती का हरा रंग ये हमारा क्लोरोफिल की कमी से क्लोरोफिल के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। तो बल्ब का जो फिलामेंट है ये हमारा टंगस्टन धातु से बना होता है, ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98 डिग्री मतलब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है। तो देखिए, जो रक्त का यानी ब्लड का जो द्रव यानी लिक्विड फॉर्म होता है ये हमारा प्लाज्मा कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन के अणु में 2 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो पृथ्वी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो खोज की थी वो हमारे न्यूटन साहब ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस, इस तरीके से हमने आज के टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी के लिए क्लास हमारी बहुत ही सही लगी होगी और पसंद आई होगी, ठीक है। तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता दें कि क्लास हमारी कैसी लगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।